स्टूडेंट्स, आज हम 11th कॉमर्स के लिए जनरल एंट्री लेकर के आ रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक टॉपिक क्लियर कंप्लीट किया था, वो था अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों को ज़्यादातर जनरल एंट्री में दिक्कत आती है कि जनरल एंट्री कैसे करनी है, स्टार्टिंग से ही कैसे करना है। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। नंबर 1, मैंने सबसे पहले बोला था कि आप पहले पर्सनल अकाउंट की पहचान करिए। कौन से अकाउंट की? पर्सनल अकाउंट की। फिर आप रियल अकाउंट की पहचान करिए और फिर आप नॉमिनल अकाउंट की पहचान करिए। नॉमिनल अकाउंट। जब इनकी पहचान हो जाएगी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आज आपको बताता हूं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर नेम से पहचान की जाती है। किससे पहचान की जाती है? नेम से। कि सर उसका नाम दे रखा होगा। नाम में कैसे होगा? जैसे राम का नाम गिवन है, श्याम का नाम गिवन है, एक्स का नाम गिवन है, वाई का नाम गिवन है, जेड का नाम गिवन है। और जैसे स्वीट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये भी तो नाम ही है। तो इस तरह के जितने भी नाम होते हैं, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। बात करते हैं कि सर इसका रूल क्या है। मैं रूल पे जाने से पहले आपको एक रूल सिखाता हूं। इसका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट में किसे डेबिट किया जाएगा, किसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड, कि जो प्राप्त करेगा उसे हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाले को डेबिट किया जाएगा और रिसीव करने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। ध्यान रहेगा कि जो रिसीव करेगा, जैसे जो भी पैसा रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पहले मैं आज इसी की पहचान के अंतर्गत इसी अकाउंट को समझाने की कोशिश करूंगा कि इसे कैसे करते हैं। जैसे डेबिट और क्रेडिट, जर्नल एंट्री के अंदर दो तराजू होती हैं। इस तराजू में जो एक पलड़ा होता है वो डेबिट का होता है और एक किसका होता है? क्रेडिट का होता है। इसका एक परफॉर्मा भी होता है। इसे कैसे बनाते हैं तो तुम इस पे विशेष ध्यान देंगे। परफॉर्मा ऑफ जर्नल एंट्री, जब भी कोई रिकॉर्ड किया जाएगा, जब भी कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, तो वो जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहले जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड की जाएगी। अब इस जर्नल एंट्री का परफॉर्मा इस तरीके का होता है, जैसे यहां देखिए, यहां पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट और अमाउंट, क्रेडिट और अमाउंट। अब एक चीज को डेबिट करना है और दूसरे को क्या करना है? क्रेडिट। आपको इन बातों को समझने से पहले, जैसे देखिए कैश पेड टू राम, मैंने लिखा कैश पेड टू राम 6000। कैश माने क्या होता है? पैसा दिया। किसको दिया हमने? राम को दिया। कितना दिया? 6000 रुपए। पहले यहां ध्यान दीजिए, क्या दिया? कैश दिया। किसको दिया? राम को दिया। राम नाम देखते ही कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें नाम से पहचान है।
तो राम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या गिवर कर रहा है, दे रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि ये तो सर रिसीव कर रहा है, और रिसीव कर रहा है तो कहाँ लिखेंगे इसे, डेबिट में। और प्यारे बच्चों, डेबिट को ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट को उसके नीचे लिखा जाता है। डेबिट को सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ये क्या चीज रिसीव कर रहा है सर, ये कैश रिसीव कर रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, है यही बात है। नहीं, किसको डेबिट करेंगे, राम को। क्यों, राम क्या कर रहा है, रिसीव, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव करेगा उसे क्या करेंगे हम, डेबिट। तो रिसीव कौन कर रहा है, राम। राम डेबिट। अब तुम कहोगे सर इसके सामने अकाउंट नहीं लगाएंगे हम, जैसे ना ये वाला अकाउंट जो होता है ये नहीं लगाते, क्योंकि ये ऑलरेडी ही एक अकाउंट है, ठीक है। तो राम डेबिट टू कैश, राम डेबिट टू कैश। मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन बाद में लिखवाऊंगा, और लगा करके नरेशन। राम डेबिट टू कैश, क्या लिखा, कैश पेड टू राम, ये सेम लिख सकते हो यहीं पर, और लगा करके सेम कैश पेड टू राम, ये इसकी नरेशन। जो क्वेश्चन होता है वो सेम नीचे लिख सकते हैं कि राम को पैसे दिए, राम डेबिट टू कैश, कितना पैसा दिया, 6000। 6000 यहां लिखा, 6000 यहां। दैट्स इट। यहां तक क्लियर हो गया। मैं अब यहां से आगे बढ़ता हूं। कैश पेड टू देव, 9000। कैश पेड टू देव, कितना पैसा दे रहे हैं हम देव को, 9000 रुपए। तो यहां पर देखिए ये देव आ गया, नाम आ गया। नाम आते ही ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये देखो कि ये रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट कौन होगा, देव डेबिट होगा। तो देव डेबिट टू कैश, कितने रुपए से, 9000। ये ध्यान रखना, ये टू इससे अलग नहीं होना चाहिए, कहीं इस टू को आप यहां लिखने लग जाएं कि यहां लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा जो टू है ये थोड़ा अलग होना चाहिए, इससे थोड़ा हटके, ठीक है। तो देव अकाउंट, देव डेबिट टू कैश, और नरेशन में फिर वही कि 4 लगा करके कैश पेड टू देव, वही चीज यहाँ पर सेम लिख दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप कि इसके अंतर्गत जो भी आपको गिवन होगा वो वहीं की वहीं इसमें लिख दी जाती है, ठीक है। आगे मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया, सेकंड पॉइंट पढ़ा दिया, अब थर्ड पॉइंट देखना। मैं लिख रहा हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 19,000। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, हमारे अपने आप को बिजनेसमैन समझता है कि हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस हैं। अगर हम बिजनेस समझ के करेंगे तो क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे कि कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 19,000 कि मैंने कैश रिसीव किया, किससे रिसीव किया, श्याम से। कितना रिसीव किया, 19,000 रुपए। तो जब राम से कैश रिसीव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश की एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो भैया कैश को डेबिट किया, श्याम को क्या किया, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि श्याम से पैसा रिसीव किया है। इसमें पैसा कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है। श्याम रिसीव कर रहा है कि गिवर है, गिवर है। और गिवर वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट को कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो ऊपर क्या लिख दिया, कैश। कैश ही तो आ रहा है हमारे पास, जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना रुपया आ रहा है, 19,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये था पर्सनल अकाउंट कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जो रिसीव करता है उसे डेबिट करते हैं, और जो क्रेडिट किसे करते हैं, जो गिवर होता है, गिवर को क्रेडिट करते हैं, और रिसीव किसको करते हैं, रिसीव करने वाले को डेबिट किया जाता है, और देने वाले को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है।
तो विशेष ध्यान रखने की बात यही है। अब मैं आगे चलता हूं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट कि रियल अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे होंगी, ध्यान रखना डियर। रियल अकाउंट की पहचान के लिए सबसे पहले बता दूं कि इसमें क्या होंगी, आपकी असेट्स आएंगी। क्या आएंगी इसके अंदर? असेट्स, लाइक जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, नहीं, उसके बाद इसके अंतर्गत लैंड हो गई, जमीन, फर्नीचर हो गया, उसके बाद फर्नीचर के अलावा और क्या आता है इसमें? मशीनरी हो गई। अब ये नहीं है कि मशीनरी में सारी चीज आ जाती है, कार, बाइक, स्कूटर, फैन, कूलर, पंखा, एसी, सब कुछ। तो स्टॉक, डेटर, ये सारी हमारी असेट्स होती है। तुम कहोगे सर इसका रूल क्या है? मैं आपको रूल इसके कई बार करवाऊंगा, रूलों के आधार पर ही जर्नल एंट्री होती है। तो इसका जो रूल है वो फंडामेंटल ट्रुथ यही है कि इसका रूल क्या है? डेबिट वर्ड्स कम इन, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो अंदर आएगा वो क्या होगा? डेबिट, एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तुम कह रहे होगे सर ये क्या लिख रहे हैं? बेटा हम अकाउंटेंसी में जो डेबिट होता है तो उसे हम डॉक्टर वाली डेबिट लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। और जो क्रेडिट होता है उसे हम सीआर, क्रेडिट वाली शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान रखना कि डेबिट वर्ड्स का मेन जो अंदर आ रहा है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, और जो बाहर जा रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे समझना, मैं यहां पर एक जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बना लेता हूं। इसके अंतर्गत मैं आपको पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, यहां आप अमाउंट का कॉलम भी लिख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि मेरे पास जो भी आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट, लेकिन पहचान क्या है? रूल क्या है? रियल अकाउंट में क्या होना चाहिए? कोई भी असेट्स का नाम होना चाहिए। मैंने लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। परचेज माने क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। कि परचेज खरीदा, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। कितने रुपए का खरीदा? कैश में खरीदा, वो भी कितने खरीदा? नगद खरीदा। ये बताओ फर्नीचर और कैश कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अब ये देखो कि बिजनेस में हमारे में जो चीज आ रही है, ये बिजनेस है कि जो चीज आ रही है वो तो डेबिट होगी, और जो जा रही है वो क्या होगी? क्रेडिट। तो हमने बिजनेस में क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो क्या चीज आ रही है? फर्नीचर आ रहा है। क्या चीज जा रही है? कैश जा रहा है। तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, जो आ रहा है उसे डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 4 लगा करके नरेशन भी आप यही लाइन सेम लिख देना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा? 10,000। इसके बिल्कुल सामने यहां पर 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। कैश के बिल्कुल सामने यहाँ क्रेडिट में 10,000। क्लियर? मैं दूसरे पॉइंट पे लिखता हूं सोल्ड ए कार
फॉर कैश 90,000 कि हमने एक कार बेची, सोल्ड ए कार, हमने एक कार बेची फॉर कैश, कितने रुपए में बेची? 90,000 रुपए में। बेचना क्या होता है? हमारे पास से जाएगा माल, क्या जा रहा है हमारे पास से? कार जा रही है। कार क्या है मेरी? असेट्स है। असेट्स है तो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? जो अंदर आएगा वो डेबिट होगा और जो बाहर जाएगा वो क्रेडिट होगा। अंदर क्या आ रही है? कैश आ रहा है और बाहर क्या जा रही है? ये कार जा रही है। तो जो चीज अंदर आ रही है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कार, क्योंकि कार हमारे बिजनेस में से जा रही है और कैश आ रहा है। जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए का खरीदा बेटा? 90,000 का, बिल्कुल उनके सामने। नरेशन में वही 4 लगा करके सोल्ड ए कार, क्या लिखेंगे? सोल्ड ऑफ ए कार। दिक्कत नहीं है सर यहां तक। थर्ड पॉइंट लिखवाता हूं, परचेज ए बाइक, कि मैंने एक बाइक खरीदी। परचेज ए बाइक फॉर 6,000, कुछ छोटी मोटी गाड़ी थी, गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली। तो जो मैंने बाइक खरीदी है और इसमें कुछ नहीं दे रखा, परचेज ए बाइक फॉर 6,000 कि कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो मैं इसे कैश ही मानूंगा। जब क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन ना हो कि नगद खरीदी है कि उधार खरीदी है तो उसे हम कैश ही देंगे। अगर नाम दे रखा हो तो उधार मान लेते, ध्यान रखना। तो मैंने एक बाइक खरीदी 6,000 रुपए की, मेरे बिजनेस में क्या आ रही है? बाइक। क्या जाएगा? कैश। तो क्या एंट्री बनेगी? जो आएगा उसे क्या करेंगे? डेबिट। बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए की बेटा? 6,000 रुपए की। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके के साथ आपने ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं बेटा, ये इसी तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो मैंने आपको आज कौन कौन सा अकाउंट पढ़ा दिया? मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाया? रियल अकाउंट। और कल पढ़ाऊंगा फिर मैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कंबाइन एंट्रीज की करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, आप इसे शेयर करते रहिए और इसे देखते रहिए।